हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी रेन गेज स्टेशन पे अगर कोई डेटा मिसिंग है पर्टिकुलर ईयर का, तो हम उसको कैसे जो है एस्टिमेट करेंगे उस ईयर में रेनफॉल को। तो जब रेन गेज का हम डेटा देखते हैं, टाइम सीरीज़ देखते हैं, रेनफॉल की टाइम सीरीज़ ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ये जो है मंथली टाइम सीरीज़ हो सकती है, मंथली टाइम सीरीज़ हो सकती है, या डेली टाइम सीरीज़ हो सकती है, या ईयरली जिसे एनुअल भी कहते हैं, एनुअल टाइम सीरीज़ भी हो सकती है। तो अगर इस केस में अगर हम एनुअल टाइम सीरीज़ कंसिडर करें और हमारे पास जो है सपोज 1952 2010 तक डेटा है, लेकिन उसमें एक ईयर जैसे 1985 में किसी पर्टिकुलर स्टेशन पे डेटा नहीं रिकॉर्ड किया गया, तो उस केस में 1985 के डेटा को हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं। इस टेक्निक को हम मिसिंग रेनफॉल डेटा एस्टिमेशन टेक्निक कहते हैं। तो इसके लिए हम दो चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। एक तो नेबरिंग रेन गेज स्टेशन जो है उनका रेनफॉल डेटा, और दूसरा उनका नॉर्मल एनुअल रेनफॉल डेटा। नॉर्मल रेनफॉल डेटा किसे कहते हैं, नॉर्मल रेनफॉल किसे कहते हैं, नॉर्मल रेनफॉल। ये नॉर्मल रेनफॉल भी जिस तरीके से डेटा कलेक्ट हुआ है, तो नॉर्मल रेनफॉल भी डेली भी हो सकती है, डेली नॉर्मल रेनफॉल, और मंथली भी हो सकती है, मंथली नॉर्मल रेनफॉल की टाइम सीरीज हो सकती है, और एनुअल नॉर्मल एनुअल रेनफॉल की भी टाइम सीरीज हो सकती है। तो नॉर्मल रेनफॉल अगर हम ईयरली बेसिस पे कहें तो क्या होती है कि आपके पास 30 इयर्स का डेटा है, और इन 30 इयर्स में इन 30 इयर्स के जो रेनफॉल है, एनुअल रेनफॉल है, उसको अगर हम एवरेज कर दें, जो एनुअल एवरेज रेनफॉल है उसको अगर हम एवरेज कर दें 30 इयर्स तक, तो ये आपका नॉर्मल एनुअल रेनफॉल होगी। इसी तरीके से अगर डेली रेनफॉल है आपके पास, तो 30 इयर्स तक उस पर्टिकुलर डेट की, सपोज करिए 1 जून की जो नॉर्मल एनुअल रेनफॉल 1950 में है, और 1950 से 1979 30 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हर ईयर की 1 जून की जो रेनफॉल है आप उसको कंसीडर करेंगे, उसको एवरेज करेंगे, तो 1 जून की जो नॉर्मल डेली रेनफॉल है वो आपको कैलकुलेट होके आ जाएगी। और इसको हर 10 इयर्स के बाद अपडेट किया जाता है। यानी अगर आपने 2010 में कैलकुलेट की है, तो फिर 2020 में दोबारा जो है नेक्स्ट 30 इयर्स, यानी 2010 में जो कैलकुलेट की होगी 1980 से 2009 तक ली होगी, तो अब 1990 से 2019 तक 2020 में कंसीडर करके नॉर्मल एनुअल रेनफॉल निकाली जा सकती है। तो ये नॉर्मल एनुअल रेनफॉल है। इसी तरीके से तो एक तो हमें डेटा रेनफॉल का चाहिए होगा, और एक नॉर्मल एनुअल रेनफॉल का डेटा चाहिए होगा मिसिंग रेनफॉल डेटा को कैलकुलेट करने के लिए। तो सपोज करिए ये स्टेशन X है जहाँ पे आपका डेटा मिसिंग है। इसके नेबरिंग कई सारे स्टेशंस हैं, कैसे भी इनका डिवीजन हो सकता है। तो आपको इस X स्टेशन पे एक ईयर का डेटा मिसिंग है, तो आप उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इन सारे स्टेशंस में, इस पर्टिकुलर एरिया में रेनफॉल वेरिएबिलिटी, यानी रेनफॉल में इन स्टेशंस की रेनफॉल में डिफरेंस बहुत कम है, तो हम डायरेक्टली फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर ये इस स्टेशन को छोड़ के ये सारे स्टेशंस, जो नंबर ऑफ स्टेशंस हैं वो m हैं, तो हम डायरेक्टली X स्टेशन पे पर्टिकुलर ईयर में रेनफॉल अगर मिसिंग है तो उसको एस्टिमेट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे 1/m, और ये सारे स्टेशंस की जो रेनफॉल है
उस पर्टिकुलर सपोज ये स्टेशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और इसी तरह ये M स्टेशन है। तो यहाँ पे रेनफॉल उस ईयर में P1, यहाँ P2, यहाँ P3, तो इस तरीके से यहाँ PM। तो इन सब का जो एवरेज होगा वो हमें इस स्टेशन की उस ईयर की रेनफॉल बता सकता है। P1 प्लस P2 प्लस सो ऑन अप टू PM। तो ये सिंपली आपने एवरेज कर दिया और इन सब का एवरेज जो रेनफॉल है वो इसको एलोकेट कर दिया। ये लेकिन किस कंडीशन में है, जबकि स्टेशन X की जो नॉर्मल एनुअल रेनफॉल है वो इन सारे स्टेशंस की नॉर्मल एनुअल रेनफॉल के विदिन 10% हो, विदिन 10%। यानी इन सब में जो डिफरेंस होना चाहिए रेनफॉल, नॉर्मल एनुअल रेनफॉल के सारे स्टेशंस में, वो लेस देन 10% होना है। डिफरेंस कितना होना चाहिए? डिफरेंस इन नॉर्मल रेनफॉल should be less than 10%। और अगर ये डिफरेंस 10% से ज़्यादा है, इफ़ द डिफरेंस इज ग्रेटर देन 10%, फिर ये फॉर्मूला नहीं यूज़ किया जा सकेगा। ये इक्वेशन 1 कह लीजिए। तो इसको कब यूज़ करेंगे? जब लेस देन 10% का डिफरेंस होगा। और अगर 10% से ज़्यादा का डिफरेंस है तो फिर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे Px इज इक्वल टू NX बाय M तो फिर हमें क्या फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा? X स्टेशन पे X ईयर में जो रेनफॉल होगी वो उस ईयर की नॉर्मल रेनफॉल, उस स्टेशन की नॉर्मल रेनफॉल अपॉन नंबर ऑफ स्टेशंस इस स्टेशन को छोड़ के, और अपॉन P1 अपॉन N1 प्लस P2 अपॉन N2 प्लस सो ऑन अप टू PM अपॉन NM। तो ये उस ईयर की स्टेशन 1 पे रेनफॉल, स्टेशन 1 की नॉर्मल एनुअल रेनफॉल, P2 पे उस यानी स्टेशन 2 पे उस ईयर की रेनफॉल, और ये नॉर्मल रेनफॉल स्टेशन 2 की। इस तरीके से ये पूरा जो है सारे स्टेशंस में हम इसी तरीके से इसको डिवाइड करेंगे। P1 अपॉन N1 प्लस P2 अपॉन N2 प्लस P3 अपॉन N3 एंड सो ऑन अप टू PM अपॉन NM। तो इस तरीके से आप किसी भी स्टेशन पे, रेनफॉल स्टेशन पे, अगर आपका मिसिंग डेटा है तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। सपोज ABCD 4 स्टेशन हैं, ABC और D। अब इनकी रेनफॉल जो है नॉर्मल रेनफॉल N, नॉर्मल रेनफॉल सपोज करिए कि A पे नॉर्मल रेनफॉल 84 है, 84 सेंटीमीटर, B पे 76 है, C पे 80 है और D पे 82 है। सपोज ईयर कोई भी ईयर हो सकता है, PX कह सकते हैं हम, रेनफॉल जो है P है, सपोज 1970 की सपोज कर लीजिए, या जो भी ईयर आपका है, उसमें A स्टेशन पे रेनफॉल मेजर की गई, B पे मेजर की गई, C पे मेजर नहीं की गई, यानी ये PX हो गया, ये अननोन हो गया PX जो आपको निकालना है, और D पे भी मेजर की गई है। तो इस पर्टिकुलर ईयर में कोई भी ईयर हो सकता है ये टाइम सीरीज का,
तो यहाँ पे रेनफॉल 70 थी, यहाँ 81 थी, यहाँ 90 थी। एक्स स्टेशन पे यानी सी स्टेशन पे आपको रेनफॉल निकालनी है। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसकी नॉर्मल रेनफॉल देखेंगे सी स्टेशन की। तो NX जो है हमारा एक्स स्टेशन पे यानी जहाँ पे अननोन हमारा मौजूद है, जहाँ का डेटा मिसिंग है, उस स्टेशन पे हमारे जो नॉर्मल एनुअल रेनफॉल है वो 80 सेंटीमीटर है। इसमें 10% अगर हम इसको ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें तो NX प्लस माइनस 10% ऑफ NX, तो अगर प्लस करेंगे तो ये 88 हो जाएगा और माइनस करेंगे तो 72 हो जाएगा। तो अब हमें ये चेक करना है कि बाकी स्टेशंस पे अगर रेनफॉल इस रेंज में 72 टू 88 की रेंज में है तो फिर हम फर्स्ट फार्मूला यानी एवरेज, सिंपली एवरेज करके इस स्टेशन पे रेनफॉल निकाल सकते हैं। तो देखेंगे ये स्टेशन पे 84 है, 88 से लेस है, 76 है, 88 से लेस है और 72 से ग्रेटर है। इसी तरीके से यहाँ पे डी स्टेशन पे 82 है जो कि 72 से ज़्यादा है और 88 से कम है। तो यानी बाकी तीनों स्टेशंस पे हमारी जो रेनफॉल नॉर्मल रेनफॉल है वो विदिन 10% है अननोन स्टेशन के मुकाबले में, जहाँ पे मिसिंग डेटा मौजूद है उसके मुकाबले में। तो इसलिए हम डायरेक्टली एवरेजिंग का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 3 स्टेशन बचे, इस स्टेशन को छोड़ के जो मिसिंग डेटा वाला स्टेशन है इसको छोड़ के जो हम डेटा को काउंट करते हैं तो M कितना होगा 1, 2 और 3, तो M 3 होगा। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Px विल बी 1/m P1 प्लस P2 प्लस P3, क्योंकि 3 ही स्टेशन है। तो 1/3 ऑफ P1 70, P2 81 प्लस 90, 241/3, सो अराउंड 80.33 सेंटीमीटर Px की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी स्टेशन पे अगर मिसिंग रेनफॉल डेटा है किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर दें डेटा में, इसको हम 90 कंसिडर कर लें, ए स्टेशन पे नॉर्मल रेनफॉल 90 सेंटीमीटर, तो अननोन स्टेशन पे नॉर्मल रेनफॉल वही 80 सेंटीमीटर है, प्लस माइनस 10% करेंगे तो प्लस करेंगे तो 88 और माइनस करेंगे तो 72। अब ये जो 90 वाली रीडिंग है नॉर्मल रेनफॉल है ए स्टेशन पे, वो 88 से ज़्यादा है और 72 से भी ज़्यादा है, यानी इस रेंज में नहीं आ रही है, वो 72 टू 88 की रेंज में नहीं आ रही है, विदिन 10% नहीं है। तो हम सिंपल एवरेजिंग का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो उस केस में हमें फॉर्मूला दूसरा लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Px इज इक्वल टू, यानी मिसिंग रेनफॉल डेटा विल बी इक्वल टू NX अपॉन M इंटू P1 अपॉन N1 प्लस P2 अपॉन N2 प्लस P3 अपॉन N3। P1 क्या है, पर्टिकुलर ईयर की फर्स्ट स्टेशन पे रेनफॉल, P2 क्या है, पर्टिकुलर ईयर की सेकंड स्टेशन पे रेनफॉल, और P3 पर्टिकुलर ईयर की थर्ड स्टेशन पे रेनफॉल, और N1 नॉर्मल रेनफॉल फर्स्ट स्टेशन पे, N2 नॉर्मल रेनफॉल सेकंड स्टेशन पे, N3 नॉर्मल रेनफॉल थर्ड स्टेशन पे यानी डी स्टेशन पे। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। NX हमें 80 दिया हुआ है, M 3 है,
P1 70 है, N1 90 है, प्लस P2 81 है और ये 76 है, प्लस P3 90 है और N3 82 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली आपको Px की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि सेंटीमीटर्स में आपकी वैल्यू आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल and press the bell icon for notification of upcoming videos.